अस्सलामुअलैकुम। ये कॉलम पोर हुए हैं हमारे, उसमें आज शटरिंग रिमूवल का डे था, तो इसकी जो है ना मैंने फॉर्म वर्क रिमूव किया है। तो आज मैं इसको बताऊंगा आपको कि ये हनी कॉम्बिंग के बारे में कि वो क्या चीज़ है और इसकी क्या रीज़न है। अब ये जो इस कॉलम की बेस पे जो इस तरह एग्रीगेट जो हमें यहाँ पे वाज़ा हुए हैं कंक्रीट की सरफेस के ऊपर, ये जो इस तरह का टेक्सचर आएगा इसको हम हानी कॉम्बिंग कहते हैं, जिसमें सिर्फ हमारे एग्रीगेट नज़र आते हैं। इसमें जो है वो सीमेंट और सैंड की जो स्लरी है वो इसमें नहीं आएगी, और इस तरह की जो हमारी सरफेस नज़र आएगी इसको हनी कॉम्बिंग कहते हैं। और ये कंक्रीट में एक ख़राबी है, इसको हम इससे अवॉइड करते हैं और हम पर कोशिश करते हैं कि ये हनी कॉम्बिंग कॉलम्स में या किसी भी कंक्रीट के मेंबर में ना आए। हनी कॉम्बिंग के रीज़न 3 इसकी बेसिक रीज़न है। इसमें सबसे पहले कि इसके अंदर जो हम वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, इस कॉलम में हमने वाइब्रेटर यूज़ किया, इंटरनल वाइब्रेटर, और इसको ऊपर से नीचे तक लेके आते हैं। तो ये देखें, ऊपर जो हमारी सरफेस है वो स्मूथ है, यहाँ तक हो सकता है कि वाइब्रेटर की जो नीडल है यहाँ तक पहुँची हो, नीचे नहीं पहुँची, उसको वाइब्रेटर अच्छी तरह कंक्रीट को नीचे से वाइब्रेट नहीं कर पाया, तो हमारा जो स्लरी है वो पीछे रह गई और ये जो हनी कॉम्बिंग वाजिया हुई है, यानी कि इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ वाइब्रेटर है यहाँ पे, या यूज़ नहीं किया। अगर किया है तो बेस से ऊपर किया है, नीचे, इसलिए हमारा इस कॉलम में भी नीचे हनी कॉम्बिंग आई है, उस कॉलम के भी नीचे हनी कॉम्बिंग आई है, और ऊपर नहीं आ रही। देखें ऊपर जो है हमारा स्मूथ कॉलम है। और दूसरी रीज़न जो हनी कॉम्बिंग की है वो है स्टिफ कंक्रीट का यूज़। अगर कंक्रीट को ज़्यादा वर्केबल नहीं है, उसमें जो है ना वो वाटर सीमेंट रेशो कम है, तो स्टिफ कंक्रीट है उसमें फिर हमारे जो एग्रीगेट यहाँ इस तरह नज़र आएंगे, वाइट नज़र आएंगे, तो वहाँ पे हनी कॉम्बिंग आ सकती है। और थर्ड रीज़न ये है कि कंक्रीट कवर का जो है वो, अगर कंक्रीट कवर हमारे पास कम है तो हनी कॉम्बिंग आ सकती है। जैसे कि ये यहाँ देखें, इसमें स्टील नज़र आ रहा है हमारा, ये जो है वो स्टील नज़र आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारा जो कंक्रीट कवर है वो कम है। कंक्रीट कवर इतना कम है कि उसमें एग्रीगेट की जो साइज़ है उससे कम है, तो एग्रीगेट वहाँ पे जा नहीं पा रहा। तो वहाँ पे हमारे इस तरह की वाइड्स, ये जो बड़े वाइड्स, ये दो वाइड्स नज़र आ रहे हैं, ये और ये एग्रीगेट साइज़ से भी वाइड ज़्यादा है, इस पर एग्रीगेट भी नहीं पहुँच पाया। इसके पीछे जो हमारा कंजेस्टेड स्टील है या इसके अंदर जो हमारा कवर है वो कम है। तो ये 3 रीज़न है हनी कॉम्बिंग की। ये दूसरा कॉलम है, देखिए इसमें कोई हनी कॉम्बिंग नहीं आई, इसमें प्रॉपर वाइब्रेटर यूज़ किया और हर चीज़ ओके थी। तो इसमें जो है ना वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ जिस तरह प्लास्टर होता है उस तरह निकली है, और इसमें जो हनी कॉम्बिंग नहीं आई, इस तरह का जो है ना वो कॉलम है वो हमारा एक्यूरेट होता है। और ये जो हनी कॉम्बिंग आई है इसमें हम फिर हम क्या करते हैं, इसका जो लूज़ मटेरियल है वो उसको रिमूव करके तो वहाँ तक रिमूव करते हैं जहाँ तक हमारी कंक्रीट सॉलिड निकल आए। उसके बाद हम इसको एसपीआर लगा के इसको रिपेयर करते हैं, एसपीआर लगा के, और उसी मटेरियल से, अगर ये 4000 पीएसआई की कॉलम है, जो 4000 पीएसआई को हम कंक्रीट बना के उसी से हम इसको रिपेयर करते हैं और इसको स्मूथ कर देते हैं। फिर जो है ना हमारी हनी कॉम्बिंग ख़त्म हो जाती है और फिर उसको हम अप्रूव कर देते हैं।